हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके जिले में भी रश्मि रथी खंड काव्य चलता है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कर्ण का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं, जो कि 5 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो कर्ण का चरित्र चित्रण आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल से भी सिंपल करके मैंने इस वीडियो में इसका चरित्र चित्रण बताया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा चरित्र चित्रण आपको समझाते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए, किसी का भी चरित्र चित्रण लिखें, सबसे पहले हाईलाइट हेडिंग लिखेंगे, काले स्केच से लिखेंगे या काले पेन से लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे कि रश्मि रथी खंड काव्य के प्रमुख नायक कर्ण का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। ठीक, यहाँ पर खंड काव्य का नाम और उसके बाद उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार है लिखेंगे, और उसके बाद हेडिंग डाल करके उनका चरित्र चित्रण लिखेंगे। जैसे पहली हेडिंग हमने डाल दिया दानवीर, इसमें लिखेंगे कर्ण एक दानी पुरुष था। आप देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी महाभारत देखी है तो आप लोगों को तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे कि कर्ण एक दानी पुरुष था, उसके पास जो कोई जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। इंद्र को अपना कवच कुंडल देकर उन्होंने स्वयं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। ठीक है ना, वह कहता है चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे ये हमको याद नहीं हो रहा है 2 लाइनें, तो इसको ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। एग्जाम में अगर आपको याद आ जाता है तो लिख दो, नहीं इन दोनों लाइनों को नहीं लिखिएगा। ठीक है ना, यहाँ तक ही आप लोग लिख दीजिएगा, प्रमाण दिया है। ठीक, उसके बाद अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे तेजस्वी। इसमें लिखेंगे कि कर्ण सूर्य का पुत्र था, इसलिए सूर्य की ही भांति तेजवान था। उसके सामने बड़े से बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे। अर्जुन को मारने का प्रण लेने से उसके तेजस्वी होने का प्रमाण मिलता है। बस इतना आपको लिखना है, यानी आपको प्रूफ देना है कि कर्ण तेजस्वी है तो क्यों तेजस्वी है, उसका प्रूफ हमें क्या मिलता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी हेडिंग आप लोग डालेंगे कृतज्ञ। इसमें लिखेंगे कि कर्ण के अंदर कृतज्ञता कूट कूट कर भरी है। कृष्ण ने कर्ण को युद्ध में पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया, किंतु उसने मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा। इससे उसके कृतज्ञ होने का प्रमाण मिलता है। इस हेडिंग के अंदर आपको इतना लिखिए। बताइए, कुछ भी अगर आपको रटने की ज़रूरत हो, इतना सिंपल लैंग्वेज है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग लिखेंगे चौथी हेडिंग अजय योद्धा। इसमें लिखेंगे कि कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, उसके युद्ध कौशल से सभी परिचित थे। अर्जुन के वध की उसकी प्रतिज्ञा को सुनकर पांडवों में डर उत्पन्न हो गया था। अर्जुन ने शस्त्र कर्ण पर प्रहार किया, इससे कर्ण के पराक्रमी होने का प्रमाण मिलता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आमने सामने लड़ाई होती तो शायद ऐसा हो जाता कि कर्ण को वो ना मार पाता। ठीक है ना, लेकिन जब निशस्त्र मार दिया तो इससे हमें प्रूफ थोड़ा बहुत मिलता है कि हाँ भाई, कर्ण योद्धा था, तभी तो अर्जुन उसके पीठ पीछे हुआ। आगे लिखेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण एक तेजस्वी, दानी, कृतज्ञ तथा कुशल योद्धा था। बस इतना आपको इनका चरित्र चित्रण लिखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना सिंपल मैंने लिखाया है और करीब ये 1.5 पेज का हो गया है, यानी 1.5 पेज का हो गया है। तो दोस्तों, 80 शब्द में लिखना होता है, जो कि 1.5 पेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा है। इतने में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।